बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि रजीम चेंज ऑपरेशन 1 के बाद अब रजीम चेंज ऑपरेशन 2 शुरू होने जा रहे हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे कि इमरान खान को मैनेज करने का जो मंसूबा है वो किस तरीके से हुकूमत के गले पड़ चुका है, क्या मुश्किलात अब इस हुकूमत को पेश आ रही हैं और हुकूमत के जो ख्वाब हैं उन पर किस तरीके से पानी फिर सकता है। तो इस हवाले से कुछ कानूनी चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि सुलेमान अकबर राजा साहब जो हैं बड़े एक मोतबर जो है कानूनदान समझे जाती हैं। उनकी जो राय होती है बड़ी कानूनी तौर पर बड़ी एक जो बैलेंस राय होती है वो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि जो मैनेज 1 का जो फार्मूला है, जो इमरान खान को मैनेज करने का जो प्लान है वो किस तरीके से इस हुकूमत के गले पड़ सकता है, इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और हुकूमत की जो एक जो ख्वाब हैं, जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर सकता है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि 16 जमातों के पास ये अब आखिरी मौका है। आप इसको नादिर मौका भी कह सकती हैं, आप इसको एक आखिरी ऑप्शन भी कह सकती हैं। अगर इस बार इमरान खान साहब को नहीं रोका जाता तो फिर इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन बन जाएगा। इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी से फिर कोई भी नहीं रोक सकता, आप चाहे जो मर्जी ताकत सामने लेकर आएँ। तो ये 16 जमातों के पास और जो इमरान खान साहब को मैनेज 1 करना चाहते हैं उनके पास ये आखिरी मौका है। लेकिन दो खबरें मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ जो बड़ी उम्मीद की हामिल है। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 14 अगस्त को परेड ग्राउंड में एक बड़े जलसे का ऐलान किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि उस जलसे में इमरान खान साहब अगले लाए अमल का भी ऐलान करेंगे। और इसके साथ साथ एक और ख़बर भी है और वो ख़बर ये है कि कल से कुछ चीज़ें सामने आ रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जो ऑफ़र करवाई गई थी और लतीफ़ खोसर साहब की जानिब से भी कहा गया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर देती है तो उस सूरत में हम फिर वफाक की असम्बली को तहलील कर देंगे, पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली को तहलील कर देगी, तो ऐसी सूरत में हम फिर नए इंतखाबात की जानिब चले जाएंगे। लेकिन कल भी हमने इसके हवाले से एक सवाल उठाया कि क्या शहबाज शरीफ पर एतबार किया जा सकता है, क्या राना सनाउल्लाह की ज़बान पर एतबार किया जा सकता है कि अगर इस चक्कर में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बड़ा इकदाम उठा भी लेती है तो कल को अगर ये अपनी ज़बान से पीछे हट जाती हैं, यू टर्न ले लेती हैं तो फिर क्या होगा। तो फिर तो वफाक बड़ा आसानी से पंजाब और KPK में गवर्नर राज लगा सकता है, अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकता है। तो इस हवाले से कल भी कुछ चीज़ें सामने आई कि इमरान इस्माइल साहब ने हमारे प्रोग्राम खबर में ये कहा कि मैं बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आपको गारंटी देता हूँ कि अगर वफाक ऐसा करता है तो फिर हम पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील करने को तैयार हैं। तो हम उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। तो बहरहाल आज जो एक सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, जो लीगल टीम भी उसमें शामिल थी, तो उसमें अब ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, पहले वफाक होगा, उसके बाद पंजाब और KPK होगा। अगर हम KPK और पंजाब को पहले तहलील कर देते हैं तो वफाक ऐसी सूरत में गवर्नर राज लगा सकता है। वो फिर जो है जो प्रेशर हम डालना चाहते हैं वफाक पर, वो उस तरीके से प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले वफाक असम्बली तहलील करेगा, उसके बाद जो है इस पर बातचीत होगी। दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी, अब इस पर मुस्लिम लीग नून तकसीम हो गई है। एक ग्रुप कह रहा है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, एक ग्रुप कह रहा है कि नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। लंदन में इस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं, जवेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, इरफान सदीकी पहले वहाँ पर मौजूद थे। तो नवाज शरीफ और जो लंदन की जो टीम है मुस्लिम लीग नून की, वहाँ इजलास हुआ है, हमजा शहबाज भी मुशावरत के लिए पहुँचे हैं। तो ये फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ सर-ए-दस्त पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये जो कहा जा रहा था कि इलेक्शन के मौके या इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे, तो उनको मशवरा दिया गया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए, उनको हम जेल में नहीं देख सकते। लिहाजा जो है अब जब तक मामला तय नहीं हो जाते उस वक्त नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। अब हम अपने असल टॉपिक की जानब आ जाते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन आपने 1 देख लिया, अब रजीम चेंज ऑपरेशन 2 शुरू होने जा रहा है और इसका जो सबसे बड़ा जो हदफ है, जो टारगेट है कि इमरान खान को मैनेज किया जाए, मैनेज इमरान खान मनसूबे पर काम हो रहा है। तो इस हवाले से आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी फंडिंग केस का फैसला आया, फिर उसके नतीजे में 2 रेफरेंस इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुकी हैं। एक रेफरेंस जो है वो तोशाखाना का रेफरेंस है, दूसरा पार्टी फंडिंग केस के तनाजुर में दायर किया गया है कि इमरान खान को नायल किया जाए। PDM की 16 जमातों ने इसको जो है रेफरेंस फाइल किया है। तो इसके हवाले से बात ये चीज़ हो रही है कि जब ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएगी, तो कितना आसान होगा, कितनी चीज़ें मुश्किल होंगी कानूनी और आइनी तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले तो आइन को देखना है, उसके बाद कानूनी चीज़ें आएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं क्या आसान है,
कितना मुश्किल है। और अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है कि अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान को सियासत से आउट करना है, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि -1 होना है, तो फिर -1 हो जाएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर आप इमरान खान को सियासत से आउट नहीं कर सकते। ये बात मैं नहीं कह रहा, सुलेमान अकबर राजा साहब एक ऐसे मोतबर कानूनदान हैं जो बड़ी बैलेंस बात करती हैं, आइन और कानून की बात करती हैं। और आपके ये भी इल्म है कि वो पहले मुस्लिम लीग नून के वो वकील भी रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के केसेस में भी वकालत करते रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका इमरान खान की जानिब टिल्ट होगा तो इसलिए बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं रखता हूँ। उन्होंने एक प्रोग्राम में बात की है, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुकी है कि किसी सियासी जमात का जो वजूद है और उस सियासी जमात का सियासत में हिस्सा लेना, ये पाकिस्तान के शहरियों का जो बुनियादी हकूक़ हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो लिहाजा आप इस हक़ को इतना आसानी के साथ ना तो ख़त्म कर सकती हैं और ना इस हक़ को आप आसानी के साथ वापस ले सकती हैं। और इतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है कि आपको किसी जो है जंगी किसी एक बंदे ने $20 दे दिए, किसी ने $50 दे दिए, किसी ने $100 दे दिए और आप कहें कि जी बस ये फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है, ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। तो इस बिहाफ पर जो है इमरान खान की जमात को कलादम करार दिया जाए, इमरान खान की जमात को तहलील किया जाए और पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार कह चुकी है कि किसी सियासी जमात का जो वजूद है और उस सियासी जमात का सियासत में हिस्सा लेना, ये पाकिस्तान के बुनियादी पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके बुनियादी हकूक़ में उनका शुमार होता है। तो दूसरी जाने वो ये कहते हैं कि आप सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, तो सबसे पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखा जाएगा, वो आईने पाकिस्तान को देखा जाएगा। और आईने पाकिस्तान की अगर आप आर्टिकल 17 की क्लॉज 2 को पढ़ें तो उसमें वाज़ेह और क्लियर अंदाज में लिखा गया है कि जो सियासी जमात है उसको किस शक्ल में और किस सूरत में आप उसको तहलील कर सकते हैं और आपके पास कौन सा ग्राउंड होना चाहिए, कौन सी ऐसी ठोस वजूहत होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप किसी भी जमात या किसी भी पार्टी को आप तहलील कर सकते हैं। नंबर 1 वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 का क्लॉज 2 जो है उसमें वाज़ेह और क्लियर अंदाज में लिखा है कि सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर किसी जमात को तहलील करना है, पाबंदी लगानी है, ख़त्म करना है, तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो जमात मुल्क की सलामती और पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी के खिलाफ काम कर रही है या फिर उस मकसद के लिए जमात बनाई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबित करना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ है कि ये चीज़ ये हुकूमत के गले पड़ेगी। ये -1 फार्मूला जो है, अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखा जाएगा, अगर आईन पाकिस्तान के मुताबिक देखा जाएगा, तो ये हुकूमत के गले पड़ेगा। 15 दिन का वक्त है और 15 दिन में आपने ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाना है। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला सवाल जो पूछेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले ये पूछेगी कि ये आर्टिकल्स जो 17 है इसकी क्लॉज 2 जो है, क्या ये आइन से कोई मावरा चीज़ है, क्या ये आइन से कोई बाहर की चीज़ है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, जब आइन पाकिस्तान आर्टिकल 17 का क्लॉज 2 आपको बार बार कह रहा है कि सिर्फ एक शक्ल में आप जमात को ख़त्म कर सकते हैं, एक शक्ल में आप किसी सियासी जमात को तहलील कर सकते हैं कि वो जमात जो है पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तियारी के खिलाफ काम कर रही हो, तो ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो $20 दिए गए हैं, ये जो $100 दिए गए हैं, ये जो $70 दिए गए हैं, ये कुल मिला के जो मंजन पूरा एक इलेक्शन कमीशन ने तैयार किया है, तो ये अब हुकूमत को, राना सनाउल्लाह को, सब लोगों को वहाँ पर ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो $20 दिए हैं, अगर इंडिया से $20 आए या $30 आए, तो क्या ये उस मकसद के लिए दिए गए थे कि ये जो जमात है ये पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तियारी के खिलाफ काम कर रही थी। और एक दूसरा सवाल भी उठाया जाएगा कि अगर पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तियारी के खिलाफ 2009 से लेकर 2012 तक ये जो केस है, पार्टी फंडिंग केस, ये काम हो रहा था, तो फिर ये जो जमात है 2018 में आकर जिसने 1,63,00,000 वोट लिए और उस जमात का वज़ीर आज़म रहा, 3-3.5 साल तक उसकी हुकूमत रही, वफाक में हुकूमत रही, पंजाब में हुकूमत रही, उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, आपकी KPK में हुकूमत है, GB में आपकी हुकूमत है। तो अगर ये पार्टी फंडिंग केस इतना ज़्यादा जो डेंजरस था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये मुल्क की सलामती के खिलाफ ये काम करती रही है, तो फिर ये आप किस तरीके से एक मुल्क की सलामती के खिलाफ जो जमात है जिसका जो सरबरा है उसको आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना सकते हैं, उसको आप पाकिस्तान जो है उसको सारा जो सीक्रेट है किस तरीके से उसके आप हैंड ओवर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन 1 नाकाम हुआ है, ये रजीम चेंज ऑपरेशन 2 भी उसी तरीके से नाकाम होगा। जो लग रहा है चीज़ें, जो ग्राउंड पर चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर आप आइन को देखेंगे, कानून को देखेंगे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि ठीक है इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड तैयार करके दे
दिया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने चीज़ें जो हैं बनाकर इस हुकूमत को दे दिया, लेकिन जब अगले फोरम पर जाएंगे तो इस हुकूमत को ये साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान ने जो है, अगर पार्टी फंडिंग केस में अगर इमरान खान को नायल किया जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबित करना पड़ेगा कि इस जमात ने, इस इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग जो लिया है, जो अपना इनको जो फॉरेन फंडिंग जिसका नाम ले रहे हैं, जो कि फॉरेन फंडिंग में के ज़ुमरे में नहीं आता, तो ये साबित करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ ये काम करती रही है। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसको 1,63,00,000 वोट मिले, जिसकी 4 सूबों में तकरीबन जो 3 सूबों में उसकी हुकूमत थी, तो अगर वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ काम करती रही है तो फिर आपके इदारों पर भी बहुत सारे सवालात उठेंगे कि ये है हमारी जो स्क्रूटनी, ये है हमारा सारा सिस्टम कि एक ऐसी जमात का वज़ीर आज़म बन जाता है जिस जमात को जनाब फार्म फंडिंग होती रही है, वो मुल्क की सलामती के खिलाफ काम करती रही है, और उसी जमात का जो है 3.5 साल तक जो है वज़ीर आज़म जो है वो बनकर बैठा रहा। बहरहाल खान का रास्ता रोकने के लिए 16 जमातों के पास ये आखिरी और बड़ी जो है रुकावट है। अगर खान को अब नहीं रोका जाता तो फिर मेरा ये अपनी राय है कि फिर खान साहब को 2/3 मेजोरिटी से कोई नहीं रोक सकता। जो एक मोमेंटम है, जो एक फ़िज़ा है, तो ये मामला जो हैं ये अब इतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। बहरहाल 14 अगस्त को जलसा होगा, खान साहब अगले लेवल का ऐलान करेंगे। 1 माह का अल्टीमेटम पहले खान साहब दे चुके हैं, तो अब वफाक जो है एक नई जाराना सियासत आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका आमीन नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।